हेलो एवरीवन, नमस्कारम। योर ट्रांसफॉर्मेशन वाला इज़ हियर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे प्लीज़ वो लाल बटन को दबाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं बोन हेल्थ के बारे में, बोन हेल्थ के लिए जो सप्लीमेंटेशन लगते हैं उसके बारे में। तो अब बोन हेल्थ क्यों? एक सर्टेन एज के बाद आपके बोन जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिक्लाइन जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक आपकी एजिंग होने स्टार्ट होती है, आपकी पूरी बॉडी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लाइक आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो थ्रू सप्लीमेंट्स। यस, यू कैन प्रिवेंट दिस थ्रू सप्लीमेंट्स। और ऐसे आज 4 सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पर्सनली मैं क्लाइंट्स को देता हूँ और पर्सनली अपनी मम्मी को भी देता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जॉइंट इशू है, नी पेन है, तो मैं उनको भी प्रोवाइड करता हूँ। एंड इट इज़ सेफ़ टू टेक, आप आराम से इसे ले सकते हैं बिना कोई तकलीफ़ के। सो सबसे पहले सप्लीमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन एक इतना इफेक्टिव सप्लीमेंट्स है जो आपको प्रिवेंट करता है आपके बोन लॉस को। ठीक है, आपके बोन लॉस को प्रिवेंट करने से मेरा मतलब है कि लाइक आपके जो बोन टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो डिग्रेड होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको ये प्रिवेंट करता है या उसका रेट ये स्लो करता है। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस को ये स्लो डाउन करता है। ठीक है, नो डाउट, देखो एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ये सब चीज़ें तो होनी है, बट उसको प्रिवेंट करना या स्लो डाउन करना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ग्लूकोसामाइन क्या करता है, जो आपके एंड के जो टिश्यू रहते हैं जो बोन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये उनको लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, आप ग्लूकोसामाइन ले सकते हो, एक इफेक्टिव डोजिंग में आप ले सकते हो। 500 mg से अवेलेबल है ये, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो। ग्लूकोसामाइन विद MSM करके भी सप्लीमेंट आती है, तो आप प्लेन ग्लूकोसामाइन भी ले सकते हो, प्लस उसके साथ में बहुत सारे साइनर्जिक थिंग्स आते हैं, लाइक क्रुक्रोमिन ऐड करते हैं उसके साथ में, तो आप ग्लूकोसामाइन विद MSM, क्रुक्रोमिन, ठीक है, आप ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। बट इफेक्टिव डोजिंग जो है ग्लूकोसामाइन का वो रहेगा आपका बिटवीन 500 to 1500 mg। ठीक है, 1 to 3 टैबलेट्स अ डे। ठीक है, तो आप ग्लूकोसामाइन बिंदास ले सकते हो और आपको श्योर शॉट इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई घर में एजिंग हो रहा है, जिनको बोन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यू मस्ट टेक ग्लूकोसामाइन। द ओनली साइड इफ़ेक्ट सम ऑफ यू विल फेस कि आपको मे बी ब्लोटिंग हो सकता है, बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम शेलफिश, तो आपको ब्लोटिंग हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सभी को सेम लाइक साइड इफ़ेक्ट हो। बहुत कम केसेस में देखा गया कि ब्लोटिंग होता है ग्लूकोसामाइन से। फॉर इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आप इसको ले सकते हो 2 से 3 महीने के लिए, तो आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट दिखना चालू हो गए। सो एज इट इज़ अ सप्लीमेंट, तो बिल्कुल भी इसे मेडिसिन के साथ कंपेयर ना करें। मेडिसिन वाला ग्लूकोसामाइन अलग है, सप्लीमेंटेशन वाला ग्लूकोसामाइन अलग है। ठीक है, मेडिसिन के लिए हमें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स के लिए यू डोंट टेक एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, आप अपने नॉलेज से उसे यूज़ करते हो। आप अपने जो भी आपके फिजिशियन है, जो भी आपके हेल्थ केयर है, जो उसके बारे में जानते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स आर ऑब्वियसली सेफ़, ठीक है, क्योंकि उनके डोजेजेस इतने ज़्यादा नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सप्लीमेंट, ग्लूकोसामाइन। सेकेंड थिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ अ कैल्शियम सप्लीमेंट। बहुत बार होता है हड्डी का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, और बहुत बार फीमेल्स जो है वो कैल्शियम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 40 के बीच में वो लोग कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। तो कैल्शियम भी अगेन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपके हड्डियों को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब कैल्शियम आप सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हो, इसका एक डोजिंग होता है कि लाइक 250 mg से 500 mg आप कैल्शियम लेते हो। अब फूड सोर्सेज इसके बहुत सारे, आपको मिल्क में कैल्शियम मिल जाता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको कैल्शियम मिलता है। आपके वेजिटेबल्स में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बट डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इवन आप जब वे प्रोटीन भी कंज्यूम करते हो तो आपके पर्स को वे प्रोटीन में भी देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम आप वे प्रोटीन भी ले रहे हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम आ रहा है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ टेकिंग कैल्शियम इज़ कि फॉर मी इट इज़ अ फील गुड थिंग, क्योंकि नींद बहुत अच्छी आती है, सबसे मेन चीज़। एंड सेकेंड थिंग कि लाइक जब आप अपनी बॉडी का कैल्शियम पूरा कंप्लीट करते हो, जो उसका डेली रिकमेंडेड इंटेक है, अगर आप वो कंप्लीट करते हो, अगर फूड से हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बट आप अगर सप्लीमेंट लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा लाइक आप टाइटनेस फील करते हो मसल्स में भी, आपके बोन्स में भी। ठीक है, तो कैल्शियम आप ले सकते हो। प्लस अगेन ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है
और बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली हम लेते हैं। कैल्सीजेन करके भी लाइक बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो हमारा है दैट इज़ विटामिन D3। विटामिन D3 हम बात करेंगे विटामिन D3 की विद विटामिन K2 क्योंकि दोनों साइनर्जिकली वर्क करते हैं और आज की डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो K2 के कॉम्बिनेशन में आते हैं, लाइक विटामिन D3 प्लस K2, ठीक है। सो विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा विटामिन है, दैट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन D और K बोथ आर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे मेन तो मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्क्राइब भी किया था, ये हार्मोन्स के रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, आपके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, प्लस बोन हेल्थ, अगेन बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विथ साइनेटिकली विथ मैग्नीशियम, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको K2 के साथ कंबाइन करते हो अगेन साइनर्जिक वर्क होता है वहाँ पे, तो आपकी जो भी प्रोसेस है, ठीक है, बोन को हील करने के वो रैपिड हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे भी कभी अगर इंजरी होती है या फिर किसी को इंजरी होती है, आई डेफिनेटली सजेस्ट देम विटामिन D, ठीक है। नॉट दैट हाई लेवल्स जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं 60,000 आयो 70,000 आयो उतना तो नहीं, बट वी कैन कंज्यूम फ्रॉम 2,000 आयो टू 5,000 आयो, दैट इज़ अ सेफ डोज आई कंसिडर्ड, ठीक है। कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स विटामिन D3 और मैग्नीशियम के बिना नहीं आता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप विटामिन D3 ले सकते हो K2 के साथ में। विटामिन K जो है वो ब्लड क्लॉथिंग में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, बट अगेन जब ये D3 के साथ कंबाइन होता है आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं आपके बोन हीलिंग के टर्म्स में। अभी हम बात करते हैं सबसे लास्ट हमारा सप्लीमेंट जो कि पर्टिकुलरली बोन से रिलेटेड तो है ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो काम होता है ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। सी फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छे लेवल पे है तो आपको ये सब तकलीफ़ें कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप अपने हेल्थ को बिल्डअप करके रखो। आप अपने अगर हेल्थ को बिल्डअप करके रखोगे तो आपको इन सब चीज़ों की तकलीफ़ें बहुत कम आएगी। अगर आती भी है तो हम उसको बहुत ईज़िली उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट सप्लीमेंट इज़ ओमेगा 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसको फिश ऑयल भी बोला जाता है। इट इज़ अ बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट बोल सकते हो, एक तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट। आपके इन्फ्लेमेशंस जितने कम रहेंगे उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपको रिलीफ रहेगा जॉइंट पेन से, क्योंकि आर्थराइटिस का मतलब ही है, उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला, दूसरी इसमें उसको ये भी बोला जाता है कि लाइक आपके जो इन्फ्लेमेशंस है वो बढ़ जाना। आर्थराइटिस मतलब आपके इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाना जॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक तरीके से फूड है, बट हम उसको सप्लीमेंट में कंज्यूम करते हैं। सो ओमेगा 3 इट डज़ वंडर्स टू योर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ओमेगा 3 ले सकते हो एज अ बोन सप्लीमेंट और एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, बिकॉज इसको मैंने लास्ट कैटेगरी में रखा है। तो ये एक तो ओवरऑल हेल्थ में काम आता है आपके, प्लस आपको अगर थोड़ा बहुत बोन का इशू है यंग एज में तो डेफिनेटली ओमेगा 3 जब आप स्टार्ट करोगे देयर इज़ अ श्योर शॉर्ट रिस्पॉन्स, आपको विद इन 1 वीक दिखेगा कि लाइक आपका बोन जो है वो फास्टर लेवल पे हील हो रहा है या फिर जो भी आपका मूवमेंट है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, ठीक है। तो ओमेगा 3 आप ले सकते हो। अगेन इन सब चीज़ों को समराइज़ करूँगा, ग्लूकोसामाइन आप बिंदास ले सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव डोजेज है 500 to 1500 mg, ठीक है। आप 3000 mg तक के जा सकते हो, बट अगेन आपको अदर इशूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टिक टू दी लिमिटेड डोजेज। आप ग्लूकोसामाइन पहला सप्लीमेंट ले सकते हो। सेकंड, यू कैन स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम, ठीक है। अगेन ग्लूकोसामाइन भी कैल्शियम के साथ में आता है एज ए सप्लीमेंट, तो एक सप्लीमेंट में भी आपके दोनों काम हो सकते हैं, बट आप कैल्शियम को अलग से भी ले सकते हो। सेकंड इज़ योर कैल्शियम। थर्ड इज़ योर विटामिन D3 एंड K2, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप साथ में लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, रदर देन टेकिंग सिंपली विटामिन D3, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट वन इज़ योर ओमेगा 3 जो कि एक बोन हीलिंग सप्लीमेंट तो है ही, बोन हेल्थ सप्लीमेंट तो है ही, प्लस साथ साथ में ये आपको हेल्प करता है ओवरऑल हेल्थ बिल्ड करने के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। सेम D3 भी आपको हेल्प करता है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। सो एक सर्टेन एज के बाद सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़
प्लीज़ कंसिडर अ सप्लीमेंट, ठीक है। अगर आप सप्लीमेंट्स कंसिडर नहीं करते हो तो आप यहाँ पे अपना नुकसान कर रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, ठीक है। अपना खुद का नुकसान करके आप सप्लीमेंट कंसिडर करो, आप ऐसे सोर्सेज कंसिडर करो, हाई क्वालिटी सोर्स जो भी आपको सही लगता है, बट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर कि लाइक मुझे स्टार्ट करना है सप्लीमेंटेशन। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग सप्लीमेंटेशन। और जितनी भी सप्लीमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अगर इसको लिमिटेड इसको अगर प्रॉपर डोसेजेस में लिया जाए तो ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है लॉन्ग टर्म में भी। इवन कैल्शियम भी अगर आप लिमिटेड डोजिंग में उसको लेते हो तो लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है बॉडी के साथ, एक्सेप्ट ग्लूकोसामाइन। बहुत माइनर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिनको गैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ग्लूकोसामाइन लेने के बाद, बट दैट इज़ अ माइनर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, और वो भी हायर डोसेजेस पे ये चीज़ देखी जाती है। सो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स फॉर योर बोन हेल्थ। आगे आने वाले टाइम पे हम बोन हेल्थ के बारे में और जानेंगे डॉक्टर काशिफ से, जो कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जो आपको काफ़ी कुछ डिटेल बताएंगे कि आप किस तरीके से, ही इज़ अ फिजियो, और वो आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने डाइट में चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने बोन हेल्थ का ख्याल रख सकते हो। ही इज़ रियली जीनियस ऑन दिस टॉपिक। तो हम उनके साथ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स जानने को मिलेंगे बोन्स के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ट्रांसफॉर्मेशन वाला इज़ ऑलवेज विथ यू। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।